क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 7 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है A and B were partners in a firm, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो। ए और बी एक फर्म में साझेदार थे और 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। उन्होंने सी को 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, जिसमें से सी ने ए से 2/7 और बी से 1/7 हिस्सा ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, नए साझेदार के आने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में बांट दिया जाता था और फिर एक नए साझेदार सी को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के आने के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। लाभ का यह हिस्सा कुल लाभ का 3/7वां भाग होता है। ये भी दिया गया है कि ये लाभ नए साझेदार सी को दोनों मौजूदा साझेदारों से प्राप्त होता है। साथ ही लाभ का ये 3/7 भाग इस प्रकार प्राप्त होता है कि साझेदार ए ने कुल लाभ का 2/7 भाग और साझेदार बी ने कुल लाभ का 1/7 भाग त्याग दिया है। ये भी ध्यान रखें कि इस मामले में हमें साझेदारों के सैक्रिफाइसेस सीधे दिए गए हैं। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया है। मैं दोहराता हूँ, हमें सैक्रिफाइसेस सीधे दिए गए हैं। तो मौजूदा साझेदारों ए और बी द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस इस प्रकार हैं। साझेदार ए ने कुल लाभ का 2/7 सैक्रिफाइस किया है। ध्यान दें कि ये साझेदार ए के लाभ का 2/7 नहीं है, ये कुल लाभ का 2/7 है। और साझेदार बी ने कुल लाभ का 1/7 सैक्रिफाइस किया है। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयर इस प्रकार होगा। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, नए हिस्से की गणना का सूत्र है पुराना शेयर मूल्य माइनस सैक्रिफाइस। इसलिए साझेदार ए का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/5 माइनस सी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस जो 2/7 है। 35 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 7 माइनस 2 5 होंगे। ये 21 - 10 होल अपॉन 35 के बराबर होगा। ये 11/35 के बराबर होगा। इसी प्रकार साझेदार बी का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/5 माइनस सी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस जो 1/7 है। 35 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2 7 माइनस 1 5 होंगे। ये 14 - 5 होल अपॉन 35 के बराबर होगा। ये 9/35 के बराबर है। और अंत में साझेदार सी का प्रॉफिट शेयर 3/7 के बराबर होगा। यहाँ यदि डिनोमिनेटर 35 है तो कैंसिल करना आसान होगा। तो आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से गुणा करें। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर ये 15/35 के बराबर होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तीनों साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 11/35 9/35 15/35। सभी डिनोमिनेटर्स में से 35 को कैंसिल कर दें तो हमें अंतिम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:9:15 प्राप्त होता है। तो अतः पूरा लाभ तीनों साझेदारों के बीच 11:9:15 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।